हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं स्मिथ सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद स्मिथ सर। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम यहां पर सीखने जा रहे हैं। दिस इज रियली वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक जिसे लेकर के लोगों को बहुत ज्यादा डाउट्स होते हैं कि सर हम किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करें। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज प्रेजेंटेशन। तो आज हम स्टडी करेंगे दैट हम एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअल प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन होती क्या है, तो सबसे पहले आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वैसे अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन हैज लॉट ऑफ डिफरेंट वर्ड्स ऑल्सो। इसी प्रेजेंटेशन को हम मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हैं। मैनिफेस्टेशन इज द सिनोनिम ऑफ प्रेजेंटेशन वर्ड एंड दैट इज अनदर वर्ड डिस्प्ले। डिस्प्ले इज ऑल्सो द सिनोनिम फॉर प्रेजेंटेशन एंड अनदर इज स्पीच। बहुत बार हम देखते हैं कि जो हमारी जो 12th स्टैंडर्ड होती है उसमें स्पीच भी लिखने के लिए आता है, लेकिन इट इज नॉट ओनली अबाउट 12th स्टैंडर्ड सिलेबस, इट्स ऑल अबाउट एनीबडी एल्स। हम किसी की भी बात कर सकते हैं। तो स्पीच हमें अपनी लाइफ में बहुत बार फेस करनी पड़ती है, अपने करियर में फेस करनी पड़ती है। तो इट्स ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन। सो द क्वेश्चन अराइजिंग, सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन होती क्या है, आप किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज एक्चुअल प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है टू रिप्रेजेंट समथिंग, किसी भी चीज को कहीं भी पेश करना, रखना, रिप्रेजेंट करना। और इसी रिप्रेजेंट करने को हम दूसरे वर्ड के थ्रू भी डिनोट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है टू एक्सप्रेस समथिंग, एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्ति करना। और किस चीज की अभिव्यक्ति करेंगे, जस्ट ऑल आवर व्यूज, अपने व्यूज की, अपने विचारों की, अपनी नॉलेज की एक्सप्रेशन करना, वो हमारी प्रेजेंटेशन कहलाती है। अलोंग विद दैट वी कैन कॉल दैट एज टू कन्वे आवर थॉट्स, अपने विचारों को कन्वे करना, अपनी बात को, अपने विचार को, अपनी नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को कहीं कन्वे करना, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ प्रेजेंटेशन। इसी को हम कह सकते हैं टू एक्सपोज समथिंग। जो भी नॉलेज हमारे पास में होती है या जो भी हमारे पास में थॉट्स होते हैं, उन सभी थॉट्स को जब हम एक्सपोज करते हैं, किसी के सामने रखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं रिवील करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंटेशन। ये सब प्रेजेंटेशन का ही पार्ट होता है। और प्रेजेंटेशन मीन्स टू डिलीवर आवर थॉट्स। जब हम अपने थॉट्स को डिलीवर करते हैं, किसी के सामने तक पहुंचाते हैं, तो हम उसे प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। आप समझ चुके हैं कि प्रेजेंटेशन होती क्या है। तो प्रेजेंटेशन के ये सारे मैंने आपको मीनिंग्स बताए हैं। प्रेजेंटेशन मीन्स टू रिप्रेजेंट समथिंग, टू एक्सप्रेस समथिंग, टू कन्वे समथिंग, और टू एक्सपोज योर थॉट्स और टू रिवील योर थॉट्स, दैट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। और जो ऊपर मैंने वर्ड्स लिखे हैं, ये हमारी प्रेजेंटेशन वर्ड्स के सिनोनिम वर्ड्स हैं। नेक्स्ट टॉक अबाउट, जब आप एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं तो आप वहां पर क्या बन जाते हैं, यू आर गोइंग टू बिकम अ प्रेजेंटर। आप वहां पे एक प्रेजेंटर बन जाते हैं। तो दिस इज अ नाउन। ये जितने भी मैंने लिखे हैं, दीज ऑल आर द नाउन फॉर द पर्सन हु गिव द ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। उनको हम प्रेजेंटर बोलते हैं या फिर हम ओरेटर कह सकते हैं। ओरेटर को हम हिंदी में कह सकते हैं वक्ता। वक्ता मीन्स अ पर्सन हु रियली स्पीक्स फॉर अ ग्रुप और फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन। जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी ग्रुप के लिए बोलते हैं, तो आप एक ओरेटर बन जाते हैं। वी कैन कॉल एज ए स्पीकर ऑल्सो, हम उसको स्पीकर भी कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं जब आप एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं। आप एक बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन हो सकते हैं। स्पोक्स पर्सन आप देख सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में कोई ना कोई स्पोक्स पर्सन मिलता है आपको। हर पार्टी अपना एक स्पोक्स पर्सन एक न्यूज चैनल में वहां पे यूज करती है, जो उनकी तरफ से अपनी बात को रखता है। हम उसे स्पोक्स पर्सन को स्पोक्स मैन भी कह सकते हैं। तो ये जो लाइन है, ये डिनोट करती है, ये सभी नाउन वर्ड्स हैं जो बताते हैं दोज ऑल पर्सन्स, उन पर्सन्स के बारे में जो प्रेजेंटेशन देते हैं। हम उनको प्रेजेंटर कह सकते हैं, ऑरेटर कह सकते हैं, स्पीकर कह सकते हैं, स्पोक्स पर्सन कह सकते हैं, और स्पोक्स मैन भी कह सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, जब आप एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं, जब आपको प्रेजेंटेशन देना आ जाता है, इट मींस आपके अंदर कौन सी क्वालिटी डेवलप होती है, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करते हैं। और आज के प्रेजेंट टाइम में अगर आप अपनी करियर की बात करते हैं, अपनी सक्सेस की बात करते हैं, तो आपकी सक्सेस के लिए, आपके करियर के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करता है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, तो आई होप, मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो किस तरह से आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस तरह से आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो उसके लिए वी नीड लॉट ऑफ पॉइंट्स। उसके लिए हमें काफी सारे पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए। तो अगर आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो जस्ट आई एम टीचिंग यू, आई एम टेलिंग यू कि कुछ फीचर्स हैं, कुछ कंटेंट्स हैं जिन पे आपको काम करना चाहिए। और अगर आप उन पर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आप एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं।
तो लेट्स टॉक अबाउट वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं या वो कौन से कंटेंट्स हैं, कौन से फीचर्स हैं, किन पॉइंट्स पे हमें काम करना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, अगर आप एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव अ वास्ट नॉलेज। आपके अंदर एक वास्ट नॉलेज होनी चाहिए या फिर आपके अंदर एक रेक्विजिट नॉलेज होनी चाहिए। वास्ट नॉलेज, रेक्विजिट नॉलेज का मतलब होता है कि ऐसी नॉलेज, सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है तो आप एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो इसलिए नॉलेज को कलेक्ट करने में, नॉलेज को गैदर करने में कोई कंजूसी ना बरतें। आप हेल्प ले सकते हैं, आप गूगल के थ्रू नॉलेज को कलेक्ट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं, अपनी बुक से नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एनी हाउ सम हाउ यू हैव टू कलेक्ट, यू हैव टू गैदर योर नॉलेज प्रॉपरली। तो प्रेजेंटेशन आपकी तभी अच्छी होगी जब आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रेसिंग सेंस। अगर आप कहीं भी एक अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि विच ड्रेसिंग सेंस इज गुड और विच ड्रेसिंग सेंस इज नॉट गुड। तो टू माई माइंड मुझे लगता है कि ड्रेसिंग सेंस का सीधा सा मतलब है वो ड्रेसिंग सेंस जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। इफ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल इन दैट ड्रेसिंग सेंस, इट मीन्स इट इज गुड। लेकिन फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस ज्यादा बेहतर होता है। जब आपका अच्छा ड्रेसिंग सेंस होता है तो एक चीज ऐसी होती है जिसमें आप इंप्रूव कर सकते हैं, दैट इज कॉन्फिडेंस। अगर आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है तो आपको कॉन्फिडेंस भी अप हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक एंड सेल्फ। जब आप एक बहुत अच्छी ड्रेसिंग सेंस के साथ, नॉलेज के साथ आप कहीं भी, चाहे वो 1000 ऑफ पीपल हैं, लैक ऑफ पीपल हैं, या कहीं भी इंटरव्यू में जाते हैं, तो सबसे पहली चीज आती है इंट्रोडक्शन आपको देना होता है। तो इंट्रोडक्शन जो है वो आप अपने टॉपिक का भी देंगे, जिस टॉपिक पे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या फिर आप अपना सेल्फ का भी देंगे, अपने बारे में भी डिफाइन करते हैं। जब आप बोलना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आप कहीं भी खड़े होकर के बोलते हैं तो जस्ट यू हैव टू नोटिस योर स्टैंडिंग पोस्चर ऑल्सो, सिटिंग पोस्चर ऑल्सो। आपको अपने खड़े होने के तरीके पर और बैठने के तरीके पर भी काम करना चाहिए। तो ये पोस्चर्स मस्ट बी गुड। क्वेश्चन अराइज होता है स्टैंडिंग पोस्चर में आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। वैसे जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो कई सारे तरीके होते हैं। ज्यादातर लोग जो प्रेजेंटेशन देंगे वो एक वॉकिंग वे में होती है, मीन्स आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पे खड़ा नहीं होना पड़ता है। लेकिन अगर कभी खड़े होना पड़ता है तो रिमेंबर वन थिंग, नेवर बाइंड योर हैंड। आप अपने हाथ बांध कर खड़े नहीं होंगे इस तरह से, जस्ट यू हैव टू यूज योर हैंड्स। आपको अपने हैंड्स यूज करने होते हैं, तो आप स्टैंडिंग पोस्चर सही यूज करें। सिटिंग पोस्चर का मतलब होता है कि आप किस तरह से बैठेंगे अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं। तो जब भी आप कभी इंटरव्यू देने जाते हैं या कहीं भी बैठते हैं, स्पेशली आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप स्लाउच नहीं करेंगे। स्लाउच का मतलब होता है आप झुककर नहीं बैठेंगे, आप स्लाउच नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब वो बैठते हैं तो उनका सिटिंग पोस्चर सही नहीं होता है, वो अलर्ट मोड पे नहीं बैठते हैं। तो आपको अलर्ट होकर बैठना है, आपको स्लाउच नहीं करना है। अलॉन्ग विद दैट नेक्स्ट आता है, जब आप बातें करते हैं तो आप बातें नहीं करते, आपको पूरा फेस बातें करता है। तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी सही होने चाहिए। और फेशियल एक्सप्रेशंस का मतलब होता है यू मस्ट हैव अ स्माइली फेस। आपका एक स्माइली फेस होना चाहिए, आपको एक प्रॉपर तरीके से अपने एक्सप्रेशंस यूज करने चाहिए। और उस फेशियल एक्सप्रेशंस में आपको सबसे ज्यादा नोटिस क्या करना है, आपका आई कांटेक्ट बिल्कुल सही होना चाहिए। और बहुत सारे केसेस में क्या होता है, लोग आई कांटेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं, और वो तब होगा अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप आई कांटेक्ट नहीं रख सकते। तो किसी भी चीज को रटने के बाद प्रेजेंटेशन ना दें। अगर आप रटने के बाद प्रेजेंटेशन देंगे तो आपका आई कांटेक्ट सही नहीं होगा। तो आई कांटेक्ट के लिए आपकी नॉलेज बहुत जरूरी होती है, चीजों को रटना नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा बॉडी जेस्चर। हमारे फेस के साथ साथ हमारी जो पूरी बॉडी होती है उसकी भी एक लैंग्वेज होती है, जिसे आप बॉडी जेस्चर्स भी कह सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी कह सकते हैं। तो लैंग्वेज या जेस्चर्स वी कैन यूज दैट ऑल्सो। और बॉडी लैंग्वेज में मैंने बताया था आपको अपने हाथ, अपने जो हैंड्स होते हैं उनको बाइंड नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, अपने हाथों को यूज करना है। जैसे मूवमेंट्स होता है, हमारे हेड में मूवमेंट्स होता है, हमारी नेक मूवमेंट्स होते हैं, तो वो हमें यूज करने चाहिए अपने बॉडी जेस्चर्स को इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट होता है वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब होता है जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन देंगे तो आप एक सिंगल टोन में नहीं दे सकते, एक सिंगल रिदम में नहीं दे सकते। तो बहुत बार क्या होता है, जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं कभी कभी हमारी जो वॉइस होती है वो कभी अप जाती है, कभी डाउन जाती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपना मॉड्यूलेशन प्रॉपर तरीके से यूज करना है। और आपकी जो वॉल्यूम है वो अप भी होती है, जहां पर हमारे पीक पॉइंट्स आते हैं, जहां पर हमारे मेन पॉइंट्स होते हैं, जो हेडिंग्स होते हैं, तो वहां पर हम मॉड्यूलेशन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब भी आप इंग्लिश की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो क्योंकि हम लोग इंग्लिश की प्रेजेंटेशन सीख रहे हैं, तो यू मस्ट हैव अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आपके प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए और आपका ग्रामर भी करेक्ट होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं बट दे डू नॉट हैव अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं होता है, वो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं।
तो दिस इज अ वे, ये एक तरीका है कि किस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। वैसे अगर इसमें भी कुछ कमी रह गई है तो हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पॉइंट को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसी तरह से आप देखते रहिए, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। नाउ थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।